स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम क्रैकर सीरीज में बढ़ी रहे हैं। प्राचीन भारत पे बातचीत चल रही है। आज जो विशेष रूप से बात होगी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना। विशेष रूप से इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बिल्कुल चुन चुन के बिल्कुल लिए हुए हैं, उनको आज हम बात करेंगे। और इनको बिल्कुल रटना है आपने। इनको ये क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत एकेडमी पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक तो करना ही है क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। मैंने बार बार कहा है कि वीडियो बनाने का ये आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए आपका सहयोग भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो शुरू कर रहे हैं आज बिना किसी देरी के। देखिए पहला सवाल है आज का, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर बार बार पूछा जाता है, ऋषभदेव, ठीक है ना। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। क्या है? सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, ऋषभदेव थे। ठीक, 24 तीर्थंकर हुए। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। क्या था? सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक। अगला देखिए महत्वपूर्ण, जिनसे जैन धर्म चल रहा है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी हुए हैं। आपने बताना है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म, अगला सवाल है कब और कहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखें, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, महावीर के पिता और माताजी का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ इनकी पिताजी का नाम था और त्रिशला इनकी माताजी का नाम था, ठीक है ना। त्रिशला जो राजा चेटक की बहन थी, ठीक है, ध्यान रखें। और इनका ध्यान रखें, इनका एक पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। यशोदा पत्नी का नाम था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी भी था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। प्राकृत यानी अर्धमागधी में, ठीक है ना। प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी में इन्होंने क्या दिए, अपने उपदेश दिए, ठीक है। महावीर के अनुयायियों को मूल रूप से क्या कहा जाता था, ठीक है। तो महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें मूल रूप से कहा जाता निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ, ठीक है। यहाँ पे ग्रंथ लिखा गया है लेकिन नी भी है इसके आगे से, निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए। अब ध्यान रखें, महावीर के जो प्रथम अनुयायी हुए उनकी जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनके पति जामिल क्या हुए, इनके पहले अनुयायी हुए, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब महावीर ने अपने शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था और इस प्रकार कुल गणधर थे वो 11 गणधरों में विभाजित किया था, ठीक है। और कौन ऐसा अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो वो था आर्य सुधर्मा। कौन था? आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी मौजूद रहा। और ये क्या था कि जो जैन धर्म का प्रथम थैरा और मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो कौन थी? वो थी चंपा, ठीक है ना। चंद जो नरेश दधिवाहन की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है, चंपा थी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। खजुराहो में किया था चंदेल शासकों ने, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मौर्योत्तर युग में कौन जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर, मौर्य के बाद के जो युग थे, उन शासन था, उसमें कौन सा जैन धर्म का प्रसिद्ध? तो मथुरा, ठीक है ना। मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो वो है जैन धर्म से, ठीक है ना, जैन धर्म से है। नेक्स्ट देखिए, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु ने रचित की है पुस्तक, किस पुस्तक में है जैन तीर्थंकरों की? ये है कल्पसूत्र। ध्यान रखें, पूछा जाता है ये भद्रबाहु की कल्पसूत्र में जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बौद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। अब ध्यान रखें, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिद्धार्थ के जो गृह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है?
महाभिनिष्करण में इस घटना को ध्यान रखें, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो इस घटना को कहा गया है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए, तो ये हुए अलार कलाम। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, अलार कलाम हुए, ठीक है ना, अलार कलाम। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, बोध गया में, ठीक है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे में हुई थी, ठीक है। तो ये बोध गया निरंजना नदी के तट पर, तो यहाँ पे ये बोध गया ये स्थान कहलाया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तन, सारनाथ यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो ध्यान रखें ये धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में इन्होंने क्या दिए, अपने उपदेश दिए, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती, कौशल की जो राजधानी थी, कौशल महाजनपद की, वहाँ पर दिए, ठीक है ना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। अब ध्यान दें, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई, तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे, कुशीनगर, देवरिया यूपी में हुई, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु हुई इन्हें, और इस घटना को क्या कहा गया, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। बार बार पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी आता है। जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे, हमने बात की थी, बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, ठीक है। बुद्ध धम्म है ये, ठीक है ना, धम्म, ठीक है, धम्म संघ, ठीक। अब देखिए बौद्ध संगीति के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगली जो बौद्ध संगीति है दूसरी वाली, द्वितीय, वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक, 100 साल बाद। ये कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष थे सब्बकामी, ठीक है। और जो नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी। मोगलीपुत्तिस ने, ये पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र जो पटना जिसे वर्तमान नाम है, ठीक है। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कश्मीर में हुई थी 100 ईस्वी में, तो वो हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है ना। कनिष्क इस वक्त जो थे शासक थे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इस संगीति के, ठीक है, ये ध्यान रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें ये दोनों में विभाजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, ध्यान रखें, अनीश्वरवाद में इन्होंने क्या कहा कि कोई ईश्वर, कुछ ऐसा कुछ ईश्वर है नहीं, और इन दोनों में ये समानता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है, गंधार शैली के अंतर्गत, ठीक है। गंधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल के अंतर्गत बनी थी, तो ये बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बनी थी, मथुरा कला की, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत आज जल्दी इसलिए कर रहे हैं 38 ही क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा आपको कुछ बताना है। देखिए बौद्ध संगीति से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। पहली जो हुई थी 483 BC में, ठीक है। दूसरी जो हुई थी 383 BC में, ईसा पूर्व BC, ठीक है। 255 BC में हुई थी तीसरी वाली, और 100 ईस्वी में हुई थी चौथी वाली। अब देखिए इनमें क्या पूछा जाता है, इनके स्थान का नाम पूछा जाता है, तो स्थान का शॉर्ट ट्रिक है रावय पाकू स्थान है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है अध्यक्ष, तो कौन था, मसमोव, ठीक है। मसमो मतलब महाकश्यप, सौ मतलब सब्बकामी, मो मतलब मोगलपुत्तिस, और वो मतलब वसुमित्र, ठीक है। शासक कौन था, शासक का पूछ लेता है, तो शासक अकाक पहली का था कौन, अजातशत्रु, दूसरे का था कालाशोक, और तीसरे का कौन था, अशोक, और चौथे का था कनिष्क, ठीक है। अकाक क्या थे, शासक,
मशमोह क्या थे, अध्यक्ष, और रावे पाको क्या था, स्थान। तो ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। इसे रट लें क्योंकि इंडिविजुअल याद रखना थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, तो इसलिए आप क्या करें, इसे रावे पाकू स्थल है, मशमोह अध्यक्ष हैं, अकाक क्या है, शासक है, ठीक है।